नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहले हम लोग समझेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में क्या है, हम वो चीज पढ़ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं। कक्षा 10वीं का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 12 है। ठीक है, तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का पूरी तरह प्रयास करेंगे ताकि यह प्रश्न एग्जाम में आए तो इस प्रश्न को हम छोड़े नहीं। अगर यह प्रश्न अगर आ रहे हैं, अगर छोड़ दिए तो बहुत नाइंसाफी होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न सॉल्व करके हम लोग एग्जाम में अच्छे अंक लाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणी का सार अंतर समान है, यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दो समांतर श्रेणी है, तो पहला समांतर श्रेणी ठीक है इस तरह से और दूसरा समांतर श्रेणी इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर जो डैश डैश लिखे हैं यहाँ समझाने के लिए आपको हम प्रयास करें समझाने के, ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में अच्छे से लिख सके। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, प्रश्न को पहले हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न अनुसार हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं दो समांतर श्रेणी का ठीक है सार्व अंतर समान है। ठीक है, तो दो समांतर श्रेणी है उसका सार्व अंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पर सार्व अंतर डी है, तो यहाँ भी क्या होगा, डी होगा। दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणी समान है। ठीक है, दो समांतर जो श्रेणी है वो समान नहीं है, यानी कि दो समांतर श्रेणी है लेकिन अंतर है। ठीक है, तो वो अंतर कैसा होगा, तो पहले समांतर श्रेणी को छोटा ए मानेंगे और दूसरा समांतर श्रेणी को बड़ा ए मानकर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सार्व अंतर जो है समान है, इसलिए यहाँ पर छोटा डी माने और यहाँ भी छोटे डी माने हैं। दोनों समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है समान है। यहाँ पर अगर अंतर नहीं होता तो दो समांतर यहाँ पर क्या मानते, ये छोटा डी माने तो इसको बड़ा डी मानते, जिस तरह यहाँ पर बड़ा ए माने हैं उसी तरह यहाँ पर भी बड़ा डी मानते। लेकिन हमें ये प्रश्न नहीं कह रहे हैं प्रश्न में कि सार्व अंतर समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। हल में लिखने वाले हैं क्या लिखेंगे, माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। क्या लिखेंगे, माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद छोटा ए है तथा इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहली सार्वंतर श्रेणी का प्रथम पद ए माना है और तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, इसी तरह आगे हम क्या करेंगे, दूसरा समांतर श्रेणी मानेंगे। तो एवं हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये प्रश्न एक ही है। एवं दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बड़ा ए है तथा सार्व अंतर
अंतर डी है। तो समझ गए आप, दो समांतर श्रेणी है, उसका जो समांतर श्रेणी है दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम पहले वाले को छोटा ए माने हैं और दूसरे वाले को बड़ा ए माने हैं, लेकिन सार्व अंतर समान है, इसलिए दोनों में छोटा डी माने हैं, दोनों में छोटा डी आएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो प्रश्न हमें क्या कहते हैं उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं समय पदों का अंतर 100 है। ठीक है, देखिए लिखेंगे ए 100 माइनस 12 ए 100, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी का जो है अंतर समान है, तो यहाँ पर समान है तो लिख देंगे समान है, तो कितना है तो 100 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 100, क्योंकि देखिए सार्व अंतर हमें कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 100 पद में से एक पद हम लोग घटा के लिखते हैं, तो घटा के यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस बड़ा ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों समांतर श्रेणी जो है वो अलग है, यहाँ पे इसे छोटा ए माने हैं और यहाँ पर इसका बड़ा ए माने हैं, इसलिए लिखेंगे ए प्लस जो समान, यहाँ सिर्फ बड़े ही चेंज होगा, नहीं तो जैसे तैसे सभी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 99 डी बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस से सभी हम गुना कर देंगे, तो लिखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी बराबर 100। तो यहाँ पर माइनस प्लस में गुना, माइनस से गुना कर देंगे, इसमें लिखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस हो जाएगा ए, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 99 डी बराबर 100। तो यहाँ देखिए प्लस 99 डी है, यहाँ पर माइनस 99 डी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें बच गया ए माइनस बड़ा ए, लिखेंगे ए माइनस बड़ा ए बराबर 100। ठीक है, यहाँ पर इसको समीकरण 1 बना लेंगे, तो ए माइनस छोटा ए माइनस बड़ा ए बराबर 100 आया, यानी कि इसका मान कितना आया 100 आया। तो अब हमें प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब, लिखेंगे यहाँ पर अब, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए 1000। ठीक है, क्योंकि ए हजारवें पद है तो माइनस लिखेंगे 12 ए 1000। ठीक है, ये हजारवें पद का है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे यहाँ पर इसमें लगाए हैं इसी तरह सेम टू सेम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, यहाँ पर 1000 है तो क्या लिखेंगे 999 डी, क्योंकि जो पद दिया जाता है उस पद में से एक पद हम लोग घटा के लिखते हैं, साथ में डी चिपका देते हैं। ठीक है, साथ में डी सटा देते हैं, इसमें लिखेंगे 999 डी माइनस यहाँ भी बड़ा ए हो जाएगा, प्लस यहाँ भी लिखेंगे 999 डी। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है यहाँ पर जो माइनस है माइनस से गुना हो जाएगा इसमें, तो यहाँ लगा देंगे ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस, यहाँ पर माइनस से गुना होगा, ए में तो माइनस ए आ जाएगा, तो ये माइनस ए बड़ा ए है, तो माइनस प्लस करेंगे तो गुना तो माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे 999 डी। तो
तो यहाँ पर प्लस 999 है, यहाँ पर माइनस 999 है, तो ये दोनों साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बचा है ए माइनस बड़ा ए। ठीक है, तो ए माइनस छोटा ए माइनस बड़ा ए का मान हमने यहाँ निकाले हैं। तो इसका लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है? तो 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, तो हजारवें पदों का भी अंतर कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो आप इस प्रश्न को कॉपी पेन लेकर इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जब तक आप इसे बढ़िया से रिवाइजिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इस प्रश्न को बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि जब तक आपको समझ ना आ जाए। तो आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे से समझ, सिर्फ आपको सिर्फ लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर में पैसा नहीं लगते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा फेसबुक को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।